आज हम करेंगे सरफेसेस। पहले सरफेसेस की इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। हमने अब तक सीखा पार्ट मॉडलिंग, जिसे हम सॉलिड मॉडलिंग भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी आपने देखी चीज़ें जो हमारे लिए सॉलिड मॉडलिंग में बनानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, लिमिटेशन आ जाती है। तो सरफेसेस में हम वो ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, पहली बात जो सॉलिड में नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड की एक लिमिट है, वो उस लिमिट के बाद में आप जो चाहोगे वो बना के नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जिन ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस बहुत कम होती है, बहुत कम थिकनेस वाली ऑब्जेक्ट्स भी बनती है सरफेसेस में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कोल्ड ड्रिंक होती है जो प्लास्टिक वाली बोतल में आती है, पेप्सी कोक की, उसकी बोतल आपने देखी है, उसकी मोटाई कितनी होती है, ना के बराबर, और शेप तो प्रॉपर होती है, थिकनेस होती है उसकी, है ना। तो वो शेप तो बनाई होगी, वो काम सरफेस मॉडलिंग में होता है, ठीक। इसी तरीके से आपने डिस्पोजेबल आइटम देखे हैं, प्लास्टिक के जो आते हैं, ये कप वगैरह, प्लेट वगैरह, उसकी मोटाई क्या होती है, ना के बराबर, पर शेप तो होती है। फोन भी सरफेस मॉडलिंग से बनाते हैं। हाँ, मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप, जो कार आजकल बन रही है, आप देखो पुराने ज़माने की जो कारें थी पहले, वो डब्बे जैसी दिखती थी, और अब आप देखो कार ऐसे दिखाई देती है जिसपे कर्व्स नज़र आ रही हैं, उसकी ऐसे मसल्स दिखाई दे रही है, कोई बॉडी बिल्डर हो जैसे। इवन बाइक देखो, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह कैसे होती हैं। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, इनको बनाने के लिए सरफेस मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो कहीं नहीं बन सकता वो सरफेसेस में बन सकता है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो मान लो कि मेरे पास एक शीट है, उस शीट की मोटाई है 100 mm की, और मेरे को बोला गया कि शीट को जो है ना ऐसे गोलाई में घुमा दो। तो 100 mm की शीट को गोलाई में घुमाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर यही शीट मैं 100 की जगह आपको 10 mm की दे दूँ और बोलूँ कि इसको गोलाई में कर दो, तो ये आसान हो जाएगा, थिकनेस के कम होती, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। अगर मैं बोलूँ ये शीट 1 mm की है, तो फिर तो बहुत आसान हो गया, किसी भी शेप में ले लो। और मैं अगर बोलूँ कि जो शीट है ये पेपर के बराबर, जैसे कागज़ की मोटाई होती है ना के बराबर, अगर वो है, तो फिर तो जो मर्जी कर लो उसके साथ में, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भाई मेरे पास अगर एक पेपर है, मान लो ये, इसकी थिकनेस ना के बराबर है, तो मैं इसको कोई भी शेप में लेके जा रहा हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा दोगे तो मेरे लिए लिमिटेशन आ जाएंगे। ये सरफेस है, नेग्लिजिबल थिकनेस, ना के बराबर, तो इसको मैं कैसी भी शेप में लेके जा सकता हूँ। मेरे को इसका कोन बनाना है, तो देखो मैं इसको ऐसे आसानी से कोन भी बना लूँगा, है ना। ये देखो, मेरे को जो शेप बनानी है मैं वो शेप में इसको लेके आ सकता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। तो इसे हम सर्फेसिस कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंद कर दो जरा, प्रॉपरली बंद कर दो। यहाँ पर हमने क्या किया, सरफेसिस पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देखोगे हमारे को सारे कमांड मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, प्लॉट, सब कुछ हमने पहले किया हुआ, लेकिन एक्टिव जो है शुरू के 2 ही ऑप्शन हैं, है ना। तो हम पहले चलते हैं सरफेस कमांड में। यहाँ देखिए, मैंने सरफेस कमांड दिया और प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ये एक्सट्रूड कमांड दिया। यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया था स्प्लाइन का काफ़ी यूज़ होगा, स्प्लाइन का इसमें मैंने बनाया। ये देखिए, मैंने ये ड्रॉ किया इसमें, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, सिंपल। आपने देखा कि मैंने ओपन प्रोफाइल बनाया और उसे एक्सट्रूड करा, तो ये हो गया। क्या हम सॉलिड मॉडलिंग में ओपन प्रोफाइल को एक्सट्रूड कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। सीडी बटन खोल सकते सॉलिड में नहीं कर सकते, फीचर में नहीं कर सकते, पक्की बात है। नहीं कर सकते। देखो, ओपन प्रोफाइल है, एक्सट्रूड कमांड दिया,
हो रहा है एक्सट्रूड? बताया तो था, ओपन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली थिन फीचर बन जाता है, थिन फीचर कन्वर्ट हो जाता है, बताया था ना। तो मुझे जब ऐसी शेप बनानी हो तो बजाय कि मैं इसकी आउटलाइन बनाऊं सी की, मैंने सिंगल लाइन को बनाया और उसको कर दिया, और यहाँ से थिन फीचर वो अपने आप ले लेता है। थिकनेस मैं बढ़ा दूंगा, उसको मेरे को जो थिकनेस देनी है मैंने वन डायरेक्शन किया, मिड प्लेन ले लिया, दोनों तरफ थिकनेस बराबर जा रही है, बताया था ना। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते थे। खैर, अब इसको मैं कर देता हूँ अनडू, तो वो थिन फीचर ले जाता है अपने आप। यहाँ पे मैंने बनाया ओपन प्रोफाइल, तो आपने देखा ये जो बना हमारे पास एक शीट, इसकी थिकनेस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। फिर मैंने दोबारा से देखो यहाँ पे सरफेसेस में गए, एक्सट्रूड कमांड दिया, और आपकी बारी फिर से टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे बना दिया। ये देखिए, आपने इस बात पे ध्यान दिया कि यहाँ पर एक ऑप्शन कैप एंड का है जो पहले एक्टिव नहीं था जब हमने प्रोफाइल बनाया था, लेकिन अब ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने आपकी बार क्लोज प्रोफाइल बनाया। ओपन प्रोफाइल में वो ऑप्शन काम ही नहीं करती, और क्लोज प्रोफाइल में एक ऑप्शन काम करती है। कैप एंड का मतलब क्या होता है कि आप इसके ढक्कन बंद करना चाहते हो या खुले रखना चाहते हो। क्योंकि मैंने मिड प्लेन का ऑप्शन लिया है, तो जो भी मैं कर रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों पे हो रहा है। अगर मैंने डायरेक्शन 1 और 2 लिया होता तो मैं ऊपर या नीचे का अलग अलग दे सकता था उसमें, है ना, अलग अलग कर सकते थे। मैंने इसको ओके कर दिया। ये कमांड एक्सट्रूड देखा आपने, इसमें ठीक ओपन प्रोफाइल भी होता है, क्लोज प्रोफाइल भी होता है। फिर अभी जो ऊपर हमारे पास खुला रह गया, इसको अगर मुझे बंद करना है तो हमारे पास एक कमांड होता है प्लानर सरफेस। प्लानर सरफेस पे कंडीशन ये कि शेप चाहे जैसी मर्जी हो, जैसे ये सर्कुलर शेप है, हेक्सागन भी शेप हो सकती थी, पेंटागन भी, या कैसी भी शेप हो सकती थी, मगर इट हैज़ टू बी फ्लैट, इट हैज़ टू बी प्लानर। तो किसी भी फ्लैट शेप को आप सिलेक्ट करके बाद में भी इसको हम बंद कर सकते थे, जैसे ये देख रहे हो आप, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सारे को लेके रोल बैक कर दिया। इस सारे को लेके मैंने रोल बैक कर दिया। और अगला जो कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है रिवॉल्व। बिल्कुल ठीक सेम टू सेम वही है सब कुछ, मैं इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मैंने फ्रंट लिया, यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया कि मैंने एक बॉटल का हाफ प्रोफाइल बनाया। ठीक देख रहे हो, मैंने इसमें सेंटर लाइन भी नहीं लगाई, इसको मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ये दे देता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम सॉलिड में बनाते तो इसको पूरा यहाँ से बंद करते थे ना। इसमें आप देखो मैंने इसको ऊपर से ओपन छोड़ दिया, ये बनाया, इसको हमने एक्सेट कर दिया। आपने देखा कि हमारे पास एक बोतल का डिज़ाइन बनकर यहाँ पर आ गया। एक ही देखिए, फर्क सिर्फ ये था कि वहाँ पे यहाँ पे एंगल दे रहे हम, और वहाँ पे हम देते थे वो ये देखिए, इसके एंगल को मैंने करके 360 कर दिया पूरा। ठीक है, जब हमने इसे रिवॉल्व करा तो आपने देखा कि हमारे पास इसमें वो वाली ऑप्शन नहीं आई, है ना, क्लोज करने की। जैसे अपने पास एक्सट्रूड में ऑप्शन आई थी ना क्लोज करने की,
इसमें नहीं आई ऑप्शन क्लोज वाली। तो अगर मुझे इसको ऊपर से ढक्कन बंद करना होगा तो कैसे करेंगे इसका? प्लेन हम प्लानर सरफेस, ठीक है। अच्छा, हम सरफेसेज में जो भी कुछ बनाते हैं फाइनली उसकी कोई मोटाई थिकनेस तो होती है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक कमांड दिया है थिकन का। जब मैंने थिकन कमांड लिया तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, आपने देखा बॉटल में बाहर की तरफ में 5 mm की मोटाई दिखाई देने लगी। इस मोटाई को मैं छोटा भी कर सकता था, देखो मैंने 2 का कर दिया। आपको ये थिकनेस अंदर की तरफ रखनी है तो थिकनेस इनसाइड अंदर, बाहर की तरफ रखनी है तो थिकनेस आउटसाइड, और बोथ साइड रखनी है तो दोनों तरफ भी आ जाएगी। ये ले लिया हमने। ये देखिए, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सॉलिड में जब हम बनाते हैं तो उसको बाद में हम शेल कमांड देंगे, उसको अंदर से हॉलो तो करते ही हैं, पर जितनी टिपिकल शेप होगी उसको हॉलो करना उतना मुश्किल होगा। तो जब हम सरफेसेस में काम करते हैं तो हम जैसी मर्जी शेप बना लें और उसके बाद में थिकनेस दे देते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को आसानी से बना सकते हैं। अगर मुझे इसके ऊपर से इसको बंद करना था तो आप यहाँ से प्लानर से भी इसका ऑप्शन लेंगे और इसको यहाँ से जाके कवर लेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, जब मैंने इसको थिकनेस दी तो आपने देखा, मैं सेक्शन काट के दिखाऊंगा अगर आपको, तो जो थिकनेस है ना वो सिर्फ इस पर अप्लाई हुई, बोतल पे, ऊपर कवर पे तो हुई नहीं, कैप पे तो आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था है, मैंने इसको वापस अंडू कर दिया थिकनेस को, हमें ऐसा लग रहा था कि ये इसके साथ में मिल गया। एक्चुअली क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में बहुत मिनिमल गैप है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ इस बॉटल का हिस्सा बन जाए तो हमारे पास एक कमांड होता है जिसका नाम होता है नेट सरफेस। जब आप नेट सरफेस देते हैं, नेट का मतलब होता है सिलाई कर देना, जब आप नेट सरफेस देते हैं तो वो कहता है सिलेक्ट करो। हमने यहाँ से सेक्शन में सिलेक्ट करा फेस को 1, फिर इसने कहा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट फेस 2। 2 फेसेस का तो होना ज़रूरी है, निटिंग तो उसके बीच में ही होती है। मैंने यहाँ से लिया ये 1 और ये 2, दोनों फेसेस सेलेक्ट कर लिए। ये आपको बता रहा है कि इस समय फ़िलहाल ये इतनी रेंज कवर करेगा, मतलब इतने mm से 0.0025 mm से लेके 0.1 mm तक के गैप को ये कवर कर लेगा। अगर आप इस गैप को ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो आप ज़्यादा कम भी यहाँ से कर सकते हो। मैंने इसको लेके ओके कर दिया और ये आपने देखा कि नेट सरफेस यहाँ पे लिखा हुआ आया। अब जब मैंने इसके ऊपर में दोबारा से थिकन अप्लाई करा और इसको सिलेक्ट करा तो आप देखेंगे कि आपकी बारी थिकनेस ऊपर की तरफ भी अप्लाई हुई। ये देखो, हुई ना। तो नेट सरफेस से जो बीच का गैप था उसको हमने भर दिया, ठीक। अच्छा, मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको रोल टू एंड कर दिया, ऐसे आ रहा है। अब ये मुझे नहीं चाहिए था रिवॉल्व, इसको आप सप्रेस कर दो। और ये हमने पहले बनाया था, इसमें सरफेस बनाया था, तो देखो ये ऊपर से बंद है ना, ये जो हमने बनाया था इसमें, हाँ ये, इसको भी मैंने सप्रेस कर दिया था, ऊपर से बंद करा मैंने। अगर मैं इसके बीच वाले हिस्से की कटिंग करना चाहता हूँ तो हमारे पास कमांड होता है ट्रिम सरफेस। ट्रिम सरफेस 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है म्यूचुअल। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड ट्रिम में एक बारी में एक ही चीज़ को कट करेगा। तो जब मैंने स्टैंडर्ड लिया तो उसने कहा ट्रिमिंग टूल बताओ, ब्लेड किसको मानना है, ब्लेड तो इसको मानेंगे। फिर रिमूव सिलेक्शन है, किसको रिमूव करना, हमने कहा रिमूव हम इसको करेंगे। इसको लेके मैंने ओके कर दिया। अगर मुझे बीच वाला हिस्सा हटाना था तो फिर से मैंने दिया यहाँ से कमांड ट्रिम सरफेस का, इसने कहा सिलेक्ट करो। मैंने कहा हमारा ट्रिमिंग जो टूल है वो मैंने आपकी बार इसे लिया, और यहाँ पे लिखा है आप कीप सिलेक्शन या रिमूव सिलेक्शन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसे हटाना है, उसे आपको लगाना है। मैंने कहा रिमूव करना है, हो गया। अब फिर वही बात है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई चिमनी या डक्टिंग की हुई, देखो कितनी टिपिकल शेप है ये, यहाँ पे जाने जॉइंट लग रहा है आपस में, है ना।
अब अगर मैं इसके ऊपर थिकनेस को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये केवल हमें क्या करना चाहिए था, इसके साथ इसकी नेटिंग करनी चाहिए। नेट सरफेस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। तो देखा आपने नेट सरफेस का यूज इसमें, हम मीटिंग कर देते हैं तो वो उसको कर देता है। हमारे पास यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑफसेट सरफेस का। ऑफसेट सरफेस जब आप देते हैं तो हम सरफेस को सिलेक्ट करें, तो 5 mm का ऑफसेट दिया था, ये बाहर की तरफ होता दिखाई दे रहा है। जैसे ये एक फ्लास्क होती है ना थर्मस, उसमें एक उसका एक आउटर बॉडी होता है, उसके अंदर शेल होता है। यही लगा लो कि मैंने बाहर की तरफ में एक और सरफेस क्रिएट कर दिया। इसे आप ऑफसेट देकर अंदर या बाहर किसी भी साइड पे ले सकते थे। मैं इसको बढ़ा भी सकता था, ये देखिए ऐसे मैंने ले लिया और इसको लेके ओके कर दिया। इसको मैंने थिकन दिया, तो देखिए सेक्शन में जैसे एक फ्लास्क होता है कुछ उसका सेक्शन देखने को मिल रहा है। अंदर की तो मैंने भी थिकनेस दी नहीं, मैं अंदर वाले के लिए दे देता हूँ थिकनेस। मैं इसको सिलेक्ट करा और थिकनेस दी। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सरफेसेस का, एक्सट्रूड, रिजॉल्व, प्लानर, ऑफसेट, नेट सरफेस, थिकन और ट्रिम कमांड में फर्स्ट ऑप्शन अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड वाली बताई है। इन कमांड्स की प्रैक्टिस करके देखिए, कल मैं आपको कुछ आगे का कराऊंगा उसमें, ठीक है, देख लो उसको।